देख लीजिए मुख्यमंत्री का वादा और दावा। राइट टू एजुकेशन, हम चाहेंगे कि हर बच्चा उसका लाभ उठा सके और कोई भी स्कूल कैसा भी हो उससे 25% हमारे गरीब बच्चों के, गरीब परिवारों के बच्चों को उन्हें शिक्षा देनी होगी। तो गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार ने एक बार फिर गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का वादा किया, लेकिन दिल्ली में चल रही EWS स्कीम की क्या हकीकत है आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सियासी वायदे जब मंच से उतरकर जमीन पर पहुंचते हैं तो उनका क्या अंजाम होता है, आज हम ये बताने जा रहे हैं। आज दिल्ली आज तक करेगा बड़ा खुलासा कि कैसे मारा जा रहा है गरीबों का हक। बहुमंजिला मकान, कमरों की छत पर फैंसी पंखे और घर के हर कमरे में लगे एसी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि घर में सुविधा का हर साजो सामान रखने वाले ये लोग प्राइवेट स्कूलों के रिकॉर्ड में बेहद गरीब हैं। इतने गरीब कि अपने बच्चों की फीस भी नहीं भर सकते। ये सरकार की EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन योजना में आते हैं। इन लोगों की कमाई 5-6 हजार रुपए महीने से ज्यादा नहीं है और साल भर में ये 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाते। इसलिए बच्चों को गरीबों के लिए बने EWS कोटे के तहत प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ा रहे हैं। मेरा तो KG से गई है। अभी कौन सी क्लास? 5th में। अच्छा, बेटा भी वही है? हाँ, वो भी गया है पिछले साल ही। अच्छा, दोनों EWS में हैं? कब से जाते हैं? बेटी को ये 5 साल का 5 साल चल रहा है। बेटे को तो भी 1 ईयर स्टार्ट हुआ, नर्सरी में एडमिशन हुआ, 2nd में आ गया, 3rd में उसमें KG में आ जाएगा ये। तो अच्छा है, सही है, फ्री में क्या हो सकता है, बढ़िया है। नहीं तो हम लोग पढ़ा ही पाते तो इतनी फीसें देनी तो नहीं होती ना। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में EWS स्कीम की यही सच्चाई है। एक RTI के जवाब में कई प्राइवेट स्कूलों ने अपने यहाँ EWS कैटेगरी में पढ़ने वाले बच्चों की लिस्ट दी। इस लिस्ट में गरीब बच्चों के सामने जो पते लिखे थे उन्हें देखते ही कोई भी चौंक जाएगा। मेरे पास कोई गरीब आदमी एडमिशन के लिए आया और मैंने किसी स्कूल वाले को अप्रोच किया कि इसका EWS के अंदर आप एडमिशन करो, बच्चा ब्रिलियंट है, बट उन लोगों ने जो प्रोसेस समझाया वो मेरी समझ से परे था। उसके बाद मैंने एजुकेशन ऑफ डायरेक्टर में RTI मांगी। जो रिप्लाई आए दे वर वेरी शॉकिंग, क्योंकि जो एड्रेसेस थे वहाँ तो गरीब आदमी रह ही नहीं सकता। लेकिन जब हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री से इस हालत के बारे में पूछा तो वो इस सब से अनजान दिखी और हमसे ही कहा कि मंत्री जी को बताइए कौन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। देखिए, मुझे बताइएगा, अगर जो आपके पास कोई ऐसी कंप्लेंट्स है, ऐसी कह देना कई जगह से आ रही है, कंप्लेंट्स हो तो वो मंत्री महोदय के पास चले जाएं, सेक्रेटरी के पास चले जाएं, मेरे पास आ जाएं। चलिए मुख्यमंत्री साहिबा, अगर आपने हमसे पूछ ही लिया है तो हम आपको दिखाते हैं कि आपकी इस योजना का अंजाम क्या हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें EWS कैटेगरी के छात्रों को देने की सरकारी योजना है। सरकार का दावा है कि इस योजना पर सख्ती से अमल भी कराया जाएगा, लेकिन सचिवालय की दीवारों के भीतर बैठकर सरकार चलाने वालों को शायद इस योजना के जमीनी अंजाम का अंदाजा तक नहीं है। यानी एक बार फिर एक और योजना सिर्फ बयानों और कागजों में ही परवान चढ़ रही है। कैमरामैन मोहसिन तकवी के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। हमारी दिल्ली खुद को गरीब बताकर फ्री में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले लोगों के घर तो हमने देखे, लेकिन इस फहरिस्त में कुछ पते ऐसे भी थे जिनका कोई वजूद है ही नहीं। EWS कैटेगरी के इसी सर्टिफिकेट के सहारे गरीब लोग अपने बच्चों का दाखिला प्राइवेट स्कूलों में कराते हैं, लेकिन दाखिला लेने के लिए दिए गए पते ही अगर सर्टिफिकेट में फर्जी हो तो इसे आप क्या कहेंगे। स्कूल रिकॉर्ड में ऐसा ही एक पता अजय मित्तल नाम के शख्स का दिखाया गया है। ये पता है 57B अशोक विहार फेज 3, लेकिन लाख ढूंढने पर भी आपको ये पता नहीं मिलेगा। कॉलोनी में हमारी में 57 नंबर A, B, C, D इन ब्लॉकों में कहीं पे भी नहीं है। सिर्फ E ब्लॉक में 57, 58 वगैरह है, बाकी कहीं नहीं। ऐसा किसी एक या दो एड्रेस के साथ नहीं है। प्राइवेट स्कूलों की EWS लिस्ट में आपको कई ऐसे पते मिल जाएंगे जिनका कोई अता पता ही नहीं है। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स पे क्रीम लोगों को एडमिशन दिया जा रहा है जस्ट टू फुलफिल देयर नॉर्म्स।
भी पूरे हाई लेवल पे आप इन्वेस्टिगेशन कराइए, 50% वो फेक मिलेंगे। जेन्युइन बच्चे को एडमिशन नहीं मिलता, जेन्युइन बच्चा इधर उधर एडमिशन के लिए भटकता है। अमीर आदमी पैसे का बेनिफिट दे के सर्टिफिकेट बनाता है, आप उसकी हाई लेवल पे इंक्वायरी कराइए, 90-80% उसमें फेक है। इस पूरे खेल में स्कूल भी पाक साफ हों ऐसा नहीं है। ट्रांसपोर्ट और बाकी फंड के नाम पर स्कूल EWS कैटेगरी के बच्चों से भी पैसा बटोर रहे हैं। मैं देखिए 730 जाती है, एक बच्चे की जाती है, तो ये 3 महीने बाद जाती है 2190 रुपये जाता है, दोनों का फिर हो गया आपका देखिए 4400 रुपये के आसपास मिला, 22-44 रुपये जाता है। यानी साल के करीब 16,000 रुपए कागजों पर गरीब इस परिवार से स्कूल वसूल लेता है। मंत्री जी को वैसे इस सब की जानकारी नहीं है, लेकिन पता लगा तो कड़ी कार्रवाई का दावा जरूर करते हैं। ये स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेवारी है कि जो EWS में एडमिशन दे रहा है, अगर उनको कभी भी डाउट हो कि ये EWS का नकली सर्टिफिकेट लेके आ गया है, तो उसको जरूर वेरीफाई करें या डिपार्टमेंट को लिख दें, क्योंकि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि किसको एडमिशन मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा। दिल्ली के कई इलाकों में EWS सर्टिफिकेट तो बने हैं, लेकिन इनमें दिए गए पते फर्जी हैं। इतने बड़े पैमाने पर EWS सर्टिफिकेट में होने वाली धांधली को देखकर हमने तय किया कि ये जानने की कोशिश की जाए कि कैसे EWS सर्टिफिकेट बनाने में इतने बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। अमित कुमार चौधरी और राजेंद्र स्वामी के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक में लो इनकम सर्टिफिकेट के सहारे ही लोग बिना फीस दिए अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं, लेकिन इतनी धांधली को देखकर लगता है मानो कोई भी आसानी से ये सर्टिफिकेट बनवा कर अपने बच्चों की फीस माफ करवा सकता है। गरीब बच्चों को मिलने वाले दाखिलों में इतनी धांधली देखकर हमने तय किया कि इस समस्या को गहराई से टटोला जाए। हम हकीकत जानने के लिए नजदीक के SDM ऑफिस पहुंचे, जहां इनकम सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं। अगले कुछ पल में ही हम एक दलाल से अपना सर्टिफिकेट बनवाने की बात कर रहे थे। जो है ना शुरू हो जाएगा काम। ID प्रूफ और है ना, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, रोज मिलती नहीं है। इसकी एप्लीकेशन बनेगी, हाँ, बनवा के 2 फोटो बने और अपना ID प्रूफ। अच्छा, और 2 क्रॉसिंग फिटनेस। अच्छा, फिटनेस भी यहीं लेनी पड़ेगी, इंक्वायरी हो जाएगा ना। फिटनेस यहीं बुला देंगे ना यार, 2 जनों को लगान पेपर पे लगाना पड़ेगा ना, बुलाने नहीं है। पेपर क्या ID प्रूफ, उनका ID प्रूफ लगा के, और वो हमें अरे वो गाँव जो बना के ले गया था हमारे यहाँ से ना, बराबर पेट्रोल पंप वाला है, समझे। इनकी इंक्वायरी हो जाएगी, आपकी इंक्वायरी यहीं हो जाएगी आपका। अच्छा, कब तक मिल जाएगा फिर? 1 वीक। कम करा लो यार, कम करा लो। खर्चा क्या आ जाएगा? खर्चा क्या आ जाएगा? 2500 खर्चा आ जाएगा। 2500 बस। कितना लगता है अंदर? अंदर कितना लगता? अंदर कितना लगता? 500 में तो इंक्वायरी ले लेगा। हाँ, 500 में इंक्वायरी करता हूँ, लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, 500 पड़ लेंगे, वो तो कोई बात नहीं है। वाले टाइम सुनो, 500 अंदर वाले लेंगे, 1700 रुपये, 500 हम बताएंगे। हमने आगे और पड़ताल करनी चाहिए तो हमें एक और दलाल मिला, जिसे सर्टिफिकेट बनवाने के लिए महज एक ID प्रूफ की फोटोकॉपी ही चाहिए। टाइम कितना हो जाएगा? भाई टाइम बिल्कुल, इसको ऑफिस में भी आज बड़ी मुश्किल से आज वैसे मंडे हो गया। आप ले लो 3 दिन में ले लो, 3 बार ले लो आप। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जिस योजना के तहत सरकार गरीब बच्चों को फायदा पहुंचाने का ढिंडोरा पीट रही है, उसमें फर्जी दाखिलों के लिए आसानी से सर्टिफिकेट तैयार हो रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं। राजेंद्र स्वामी के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। हक पर डाका हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दिल्ली और NCR की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए